कोलकाता के परेड ग्राउंड में एक भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को कर्क लग्न और कुंभ नवांश में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण कुंडली में लग्नेश चंद्रमा लग्न को देख रहे हैं, तो वहीं योग कारक मंगल नवम भाव में केंद्रेश सप्तमेश शनि के साथ युति संबंध से राजयोग का निर्माण कर रहा है। दशम भाव में उच्च राशि स्थित सूर्य बली होकर स्थित हैं, जो सरकार को बेहतर प्रशासनिक क्षमता प्रदान कर रहे हैं। तृतीय दशेश बुध के साथ सूर्य की युति जहां श्रेष्ठ बुधादित्य योग का निर्माण कर रही है, तो वहीं केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व से अच्छे सामंजस्य का योग भी बना रही है। बुध की उपस्थिति पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के सरकार के इरादे को भी दर्शा रही है। एकादशेश की एकादश भाव में स्वराशिस्थ स्थिति राजस्व में वृद्धि के सरकार के प्रयासों की सफलता का संकेत कर रही है। जहां तक दशाओं का प्रश्न है, तो कार्यकाल पर्यंत पंचवर्षीय सीमित विंशोत्तरी दशा पद्धति में जुलाई 2026 तक चंद्रमा की दशा रहेगी। लग्न चंद्रमा की दशा में विरोधी पक्ष से टकराव देखने को मिल सकता है। 20 जुलाई से नवंबर 2026 तक मंगल की दशा रहेगी। योग कारक मंगल राजयोग बना रहा है। राजयोग कारक ग्रह की दशा में सरकार एक्शन मोड में दिखाई देगी, जिसमें ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो सरकार की लोकप्रियता में वृद्धि करेंगे, साथ ही आधारभूत ढांचे को भी मजबूत करेंगे। नवंबर 2026 से अगस्त 2027 तक राहु की दशा रहेगी। शपथ ग्रहण कुंडली में राहु अष्टम भावस्थ है, जिसके चलते इस दशा में एक ओर जहां कुछ चुनौतियां सरकार को मिल सकती हैं, तो वहीं दूसरी ओर विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस अवधि में कदम उठा सकती है। इस अवधि में विरोधी दलों से टकराव की आशंका भी दिखाई दे रही है। अगस्त 2027 से अप्रैल 2028 तक गुरु की दशा में सरकार धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में सक्रियता दिखा सकती है। हालांकि इस अवधि में भी विरोधी दलों से टकराव की परिस्थितियां बन सकती हैं। अप्रैल 2028 से जनवरी 2029 के मध्य शनि की दशा रहेगी। शपथ ग्रहण कुंडली में हालांकि शनि राजयोग कारक है, जो आधारभूत ढांचे, खान और खनिज आदि से संबंधित क्षेत्रों में सरकार के सक्रिय होने का संकेत करता है, तो वहीं जन आंदोलन एवं विपक्षी दलों से टकराव की परिस्थितियों को भी दिखा रहा है। जनवरी 2029 से अक्टूबर 2029 के मध्य बुध की दशा रहेगी। शपथ ग्रहण कुंडली में बुध तृतीय द्वादशेश होकर दशम भाव में स्थित है, जो आर्थिक मामलों पर सरकार के फोकस को दर्शाता है, परंतु इस अवधि में विरोधी दल से संबंधित कुछ चुनौतियां रह सकती हैं। अक्टूबर 2029 से जनवरी 2030 तक केतु की दशा रहेगी, जिसमें सरकार तकनीकी एवं राजस्व से संबंधित मामलों पर फोकस कर सकती है। जनवरी 2030 से नवंबर 2030 तक शुक्र की दशा रहेगी, जिसमें सरकार एक ओर जहां राजस्व में वृद्धि के प्रयास करती हुई दिखाई देगी, तो वहीं दूसरी ओर महिला कल्याण से संबंधित योजनाओं पर फोकस करती हुई दिखाई देगी। नवंबर 2030 से सूर्य की दशा रहेगी, जिसमें सरकार लोक कल्याणकारी कार्यों एवं प्रशासनिक फेरबदल आदि से संबंधित निर्णय लेती हुई दिखाई देगी। अब शपथ ग्रहण कुंडली में कुछ विपरीत योगों की भी चर्चा कर लें। शपथ ग्रहण चर राशि की लग्न में हुआ है। चंद्रमा गुरु से षष्ठक होकर शकट योग बना रहा है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहें तो शपथ ग्रहण कुंडली के अनुसार पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार एक्शन मोड में तो रहेगी और आधारभूत ढांचे एवं अन्य आर्थिक मामलों में काम करती हुई दिखाई देगी, परंतु उसके समक्ष चुनौतियां लगातार रह सकती हैं, साथ ही विरोधी दलों से टकराव की परिस्थितियां भी बन सकती हैं। धन्यवाद।